कि 2016 में एक दिन सुबह 5 बजे मुस्कान सौरभ के साथ भाग गई और बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली। इधर मुस्कान भी स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव थी और यहीं पर वो साहिल शुक्ला के कांटेक्ट में आती है, जो उसका पुराना स्कूल मेट था। वो साहिल शुक्ला के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे ये तो पता था कि साहिल शुक्ला ड्रग एडिक्ट है, उसे ये भी पता था कि साहिल शुक्ला सुपरस्टिशियस है, यानी अंधविश्वास। इन्होंने सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े करके पॉलीथीन में डाले और बेड के नीचे रख दी। और जब ये हीनियस क्राइम हो रहा था तो 6 साल की सौरभ की बेटी ये सब होते हुए देख लेती है। सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ की मदर ने बताया कि मुस्कान और सौरभ की लव स्टोरी बचपन में शुरू हुई थी, जब दोनों 11-12 साल के थे। लेकिन ये लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुआ? यह था कि मुस्कान के ग्रैंडफादर एक एस्ट्रोलॉजर थे, यानी ज्योतिषी, और सौरभ की माँ को ज्योतिषी में बहुत बिलीव था, इसलिए वो अक्सर मुस्कान के ग्रैंडफादर के घर जाया करती थी और सौरभ भी उनके साथ होता था। उस समय मुस्कान अपने ग्रैंडफादर के ही घर पर रहा करती थी और यहीं से सौरभ और मुस्कान के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है, जो आखिरकार प्यार में बदल जाती है। जब दोनों 18 साल के हुए तो शादी करने का फैसला किया और अपने अपने घर वालों को बताया, लेकिन दोनों के ही घर वालों ने उनके इस फैसले को अपोज किया और दोनों को रोकने की कोशिश की। लेकिन सौरभ और मुस्कान अब शादी करने के फैसले पर अड़े रहे। मुस्कान की मां ने बताया कि मुस्कान कई बार सौरभ के साथ भाग चुकी थी। एक दिन दोपहर में वो गायब हो गई अचानक से और 2 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद पता चला कि वो सौरभ के साथ भाग गई थी। पुलिस उसे पकड़कर घर वापस ले आती है, लेकिन कुछ दिन बाद मुस्कान फिर से सौरभ के साथ भाग जाती है, लेकिन इस बार ये दोनों अपने आप ही घर वापस आ जाते हैं। मुस्कान की मां ने बताया कि 2016 में एक दिन सुबह 5 बजे मुस्कान सौरभ के साथ भाग गई और बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद सौरभ के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते नाते खत्म करके उससे किनारा कर लिया। सौरभ ने भी मुस्कान के साथ रहने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया और तब से ही दोनों किराए के मकान में रह रहे। 2019 तक इनकी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था। 2019 में दोनों एक बेटी के पेरेंट्स बनते हैं। उसके बाद सौरभ यूके चला जाता है, वहाँ वो किसी बेकरी में काम कर रहा था। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वो मर्चेंट नेवी में था और लंदन में तैनात। इधर मुस्कान भी स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव थी और यहीं पर वो साहिल शुक्ला के कांटेक्ट में आती है, जो उसका पुराना स्कूल मेट था। साहिल शुक्ला और मुस्कान ने एक ही स्कूल से 1 से 8 तक पढ़ाई की थी। साहिल शुक्ला और मुस्कान की पुरानी जान पहचान थी, तो ये जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। फिर एक दिन आता है जब यही स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और साहिल शुक्ला मुस्कान को इस पार्टी को अटेंड करने के लिए इन्वाइट करता है। स्कूल छोड़ने के बाद ये पहली बार था कि साहिल शुक्ला और मुस्कान मिले थे। अब सौरभ घर पर नहीं था, तो इनके बीच कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं था और इनका ये मिलना मिलाना इन्हें कहीं और ही ले जाता है। साहिल ड्रग्स लेता था और ये लत उसने मुस्कान को भी लगा दी थी। इसी बीच सौरभ जो लंदन में था, उसे किसी तरह इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वो मुस्कान को साहिल से दूर रहने की सलाह देता है और मुस्कान से अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन मुस्कान के लिए इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए नहीं कि वो साहिल को चुनती या सौरभ को। मुस्कान के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी उसका ड्रग एडिक्शन। वो साहिल के साथ रह रहकर ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। मुस्कान ने अपने फादर से भी कहा था कि अगर वो ड्रग्स नहीं लेगी तो मर जाएगी। और जब सौरभ को पता चला कि मुस्कान ड्रग एडिक्ट बन चुकी है, तो उसने मुस्कान को डांटा और इसे छोड़ देने को कहा। लेकिन जब मुस्कान पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वैसे भी किसी ड्रग एडिक्ट के लिए इस एडिक्शन से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, तो सौरभ मुस्कान को डिवोर्स देना चाहता था। लेकिन उसके घर वाले उसकी बेटी का हवाला देकर डिवोर्स ना देने को कहते। दूसरी तरफ मुस्कान अब सौरभ से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो सौरभ को मारने का प्लान बनाती है। लेकिन इस प्लान को वो अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर सकती थी। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कोई साथी चाहिए था और ये साथी उसे मिलता है साहिल शुक्ला के रूप में। वो साहिल शुक्ला के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे ये तो पता था कि साहिल शुक्ला ड्रग एडिक्ट है, उसे ये भी पता था कि साहिल शुक्ला सुपरस्टिशियस है, यानी अंधविश्वासी है। तो वो साहिल के साथ खेलना शुरू कर देती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर वो कई अकाउंट बनाती है और साहिल को मैसेज करना शुरू कर देती है, उसकी मरी हुई माँ बन। कई साल पहले ही साहिल की माँ की मौत हो गई थी, लेकिन साहिल था अंधविश्वासी। उसने मान लिया कि उसकी माँ ही उसे मैसेज कर रही है। मुस्कान मैसेज में लिखती कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगे, लेकिन मुस्कान का पति तुम्हारी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, उसे तुम्हें हटाना पड़ेगा। इस बीच मुस्कान अपने प्लान के बारे में साहिल को बताती है और साहिल भी चाहता था कि सौरभ उसके रास्ते से हट जाए और ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद ये दोनों प्लान बनाने लग जाते हैं कि सौरभ को कब, कहाँ और कैसे मारा जाए और मारकर सौरभ की बॉडी को कैसे डिकम्पोज किया जाए। इसके लिए ये दोनों शहर में घूमते हैं और उस जगह को चुनते हैं जहाँ पर शहर के मरे हुए जानवरों को फेंका जाता है, जो इस काम के लिए बिल्कुल आइडियल जगह थी। इसी बीच 24 फरवरी को सौरभ बिना किसी को बताए वाइफ मुस्कान को सरप्राइज देने के लिए लंदन से वापस आ जाता है। अगले दिन मुस्कान और साहिल मार्केट जाते हैं, जहां मुर्गी काटने के बहाने से
वो 2 बड़े ब्लेड वाले चाकू खरीदते हैं। फिर मुस्कान डॉक्टर के पास जाती है और एंजाइटी के बहाने से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेती है। दोनों मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं और कुछ प्लास्टिक बैग्स लेकर घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद मुस्कान जो एंजाइटी के बहाने से दवा लाई थी उसे इंटरनेट पर सर्च करती है और नींद की गोलियां अलग कर लेती है और रात होने का इंतजार करने लग जाती है। जब रात होती है तो सौरभ के शराब में नींद की गोलियां मिला देती है और इंतजार करने लग जाती है सौरभ का कि वो शराब पिए, लेकिन उस रात सौरभ ने ड्रिंक नहीं की और इनका ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद ये दोनों एक अच्छे मौके का इंतजार करने लग जाते हैं और ये मौका आया 3 मार्च को, जब सौरभ अपनी माँ से मिलने जाता है। जब वो वापस वहाँ से लौटता है तो माँ के हाथ की बनी हुई लौकी की सब्जी लाता है और इसे मुस्कान को गर्म करने के लिए देता है। मुस्कान इस सब्जी को गर्म करते समय उसमें नींद की गोलियां मिला देती है। सौरभ इस सब्जी को खाकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुस्कान वो चाकू और पॉलीथीन निकालती है जो मार्केट से लेकर आई थी। इसके बाद वो साहिल शुक्ला को कॉल करके घर बुलाती है और दोनों मिलकर इस हीनियस क्राइम को अंजाम देते हैं। इन्होंने सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े करके पॉलीथीन में डाले और बेड के नीचे रख दिए। साहिल घर चला जाता है और मुस्कान उसी बेड पर सो जाती है। और जब ये हीनियस क्राइम हो रहा था तो 6 साल की सौरभ की बेटी ये सब होते हुए देख लेती है। अगले दिन ये सौरभ की बॉडी को शहर के बाहर जो जगह इन लोगों ने सेलेक्ट की थी वहां डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन समहाउ ये प्लान फेल हो गया। तो ये तय करते हैं कि सौरभ की बॉडी को घर में ही डिस्पोज कर देंगे। साहिल मार्केट से ब्लू कलर का 220 लीटर का एक ड्रम लेकर आता है और साथ में बालू और सीमेंट भी लाता है। ये सौरभ की बॉडी को ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट डालकर सील कर देते हैं। अगले दिन मुस्कान अपनी बेटी को अपने माँ के पास छोड़कर साहिल के साथ शिमला घूमने चली जाती है। इस दौरान मुस्कान सौरभ के फोन से सौरभ के घर वालों के व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करती रहती है ताकि किसी को पता ही ना चले कि सौरभ के साथ हुआ क्या है। इधर सौरभ की 6 साल की बेटी बार बार घर वालों और पड़ोस में कह रही थी कि पापा ड्रम में है, लेकिन किसी ने भी 6 साल की उस बेटी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब कई दिन हो गए थे सौरभ के घर वालों की सौरभ से कोई बात ही नहीं हुई। उन्हें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस का ही रिप्लाई मिल रहा था। एक दिन सौरभ की बहन सौरभ से वीडियो कॉल करने को कहती है, लेकिन अब सौरभ जिंदा हो तो वीडियो कॉल करेगा ना। 12 दिन बीत चुके थे तो साहिल शुक्ला और मुस्कान वापस लौटकर घर आते हैं और उसी दिन मकान मालिक ने इन दोनों को ऑकवर्ड पोजीशन में देख लिया था। मकान मालिक ये तो जानता था कि सौरभ और मुस्कान पति पत्नी है, लेकिन ये साहिल कौन है उसे नहीं पता। ये देखकर मकान मालिक गुस्सा हो जाता है और मुस्कान से इमीडिएटली घर खाली करने को कहता है और लेबर को भी बुला लेता है। जब ये मजदूर घर खाली कर रहे थे तो इन्होंने ड्रम उठाने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं सके। तो उन्होंने मुस्कान से पूछा कि इस ड्रम में क्या है, तो मुस्कान ने कहा कि इसमें सिर्फ घर का कचरा है और कुछ नहीं। मजदूर इस ड्रम को जोर से उठाने की कोशिश करते हैं। इतने में एक मजदूर का हाथ इस ड्रम की ढक्कन पर था जो जोर लगने से खुल गया। इसके बाद चारों तरफ बदबू फैल जाती है। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मुस्कान को पता चल गया था कि वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो वहां से भागकर अपनी माँ के घर चली जाती है और सब कुछ माँ को बता देती है कि क्या क्या हुआ है। उसकी माँ मुस्कान को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और मुस्कान को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस सौरभ के घर से सौरभ की बॉडी को ड्रम से रिकवर करती है और मुस्कान और साहिल शुक्ला के खिलाफ मर्डर और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। मीडिया ने जब मुस्कान की मां से इसके बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने सौरभ की तारीफ की और मुस्कान और साहिल शुक्ला को इसके लिए जिम्मेदार बताया और डेथ पेनल्टी की मांग की। ये कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज से। ये कहानी मैसेज से दोस्ती तक पहुंची, दोस्ती से ड्रग्स तक और ड्रग्स से मर्डर तक पहुंची। जब ये कहानी खत्म हुई तो कई जिंदगियां तबाह हो चुकी थी। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो देखने के लिए।